अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों और उसकी रहमतों को शुक्राना अदा करते हुए अपना किचन ऑफिशियल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, रमज़ान मुबारक की आमद है और कुछ हम तैयारी कर रहे हैं रमज़ान के लिए। तो क्योंकि रमज़ान में हमारे पास इबादत के लिए जो है वो हमने कोशिश किया है कि हमारे पास इबादत के लिए टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए हमें। और ये वो चीज़ें हैं जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पे खानों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह हमने पहली कटिंग करके तो इस तरह शापर वगैरह इसमें जो एयर टाइट ये ज़िप वाले बैग है इसमें हमने कुछ चीज़ें सेव कर ली हैं और कुछ आज कटिंग की है। और इस तरह जो है बाज़ दफ़ा ये होता है कि शिमला मिर्च या ये गाजर वगैरह तो ये मार्केट से जो है वो रमज़ान और मुबारक के महीने में उन दिनों में कभी ये शॉर्टेज भी हो जाती है। तो उस सिलसिले में हमने ये सहूलत के लिए इस तरह छोटे छोटे पैकेट बना के रखे हैं। ये हमने ये गाजर वगैरह लिए, इसको कद्दूकश करके रख लिया है। इस तरह ये छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में गाजर जो है वो हमने कटिंग कर ली है, ये देखें। और इसको भी हमने इस तरह सेव कर लिया है। और ये गाजर का ये कलर जो है ये तो हर मौसम में अवेलेबल होता है, तो इसको भी हमने स्लाइसिस में बड़ी बड़ी कटिंग कर ली है। ये चाइनीज़ राइस में इस्तेमाल होते हैं, ये भी चाइनीज़ राइस में इस्तेमाल होंगी ये भी। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिशों में ये इस्तेमाल होंगी चीज़ें। तो ये थोड़े थोड़े हमने सिर्फ एक आइडिया के तौर पे आपको ये मुतारफ़ करवा रहे हैं। और इसके अलावा हम प्याज जो हैं उसको भी सेव करने का जो तरीका है वो आपको दिखाते हैं। और उसके साथ साथ टमाटर जो हैं इसकी भी बाज़ दफ़ा शॉर्टेज हो जाती है रमज़ान मुबारक में, या बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो इन दोनों क्योंकि सस्ते हैं तो उसकी भी हम पेस्ट वगैरह बना के तो क्यूब्स में हम उसको सेव करने का जो तरीका है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये एक हमारा आइडिया है प्रिपरेशन का फॉर रमज़ान मुबारक। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो बाकी फिर जो अशिया तैयार करेंगे फिर वो भी आपको दिखाएंगे जी। अब हम जो ओनियन हैं या प्याज हैं तो इसको जो है वो फ्राई करके अब रख लेते हैं। और ये जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया कि ये रमज़ान मुबारक के लिए ये हम तैयारी कर रहे हैं। तो अब इसे फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं अपने प्याज। तो करना ये है कि हम इस तरह ऐसा ऐसा साथ साथ ही चलाते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा डार्क ना हो जाए, क्योंकि हमें एक प्यारा सा इसका कलर चाहिए। और बहुत हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं करना। तो ये देखें एक अच्छा सा कलर आ गया। अब हम फ्लेम इसकी कर देते हैं बंद और इसको अब निकालते हैं बाहर। देखें प्याज हमारे जो हैं ये ब्राउन हो गए, ये इस तरह। तो हमने एक पेपर के ऊपर इसको फैला दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जो इजाफी ऑयल था इसमें वो उसमें जज़्ब हो चुका है। तो जैसे ये ठंडे होते हैं इसको भी हम इसमें ज़िप वाले बैग में जो है वो सेव कर लेंगे और फ्रीज़र में रखेंगे। और ये तकरीबन 1 माह तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेथी को हमने बारीक बारीक इस तरह अब ये देखें कटिंग कर ली है आगे, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है और रमज़ान शरीफ में मुख्तलिफ़ खानों में हमें ख़ास तौर पे ये जो पकौड़े हम बनाते हैं उसमें ये मेथी जो है बहुत ही मज़े के इसका टेस्ट बनता है। तो इस हवाले से हम ये खुश करके तो ये रमज़ान शरीफ के हवाले से यानी इसको फिर तैयार करके रख लेंगे। इसके साथ साथ हमने ये 1.5 कुटी पुदीने के लिए है और इसको भी डंडियों से जो है इस तरह अलग कर लिया है पुदीने को, पत्तों को। तो इसको भी अब हम इस तरह धूप में जो है वो एक शीट पे फैला के और उसके ऊपर मलमल कपड़ा वगैरह डाल देंगे ताकि मिट्टी और मक्खियाँ वगैरह से महफूज रह सकें। और फिर जैसे ही ये खुश्क होंगे फिर आपको दिखाएंगे और फिर हम इसके पैकेट वगैरह बना लेंगे। चलिए अब ऊपर आ गए छत पे। तो ये चारपाई की हमने ऊपर ये शीट फैलाई इस तरह। तो इस हिस्से में ये पुदीना वगैरह और यहाँ हमारी जो है ये कसूरी मेथी तैयार हो रही। तो इसके ऊपर अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं मलमल का कपड़ा पड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर डाल देते हैं। और धूप काफ़ी तेज़ है तो इंशाल्लाह शाम तक जो है ये हो जाएंगे। तो व्यूअर्स ये मेथी और ये पुदीना रमज़ान मुबारक की रेसिपीज़ के लिए हमने ये रेडी कर लिया है। तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा मोटा कटिंग इसको किया था ये मेथी को ये पकौड़ों में डालने के लिए। और कुछ हमने इस तरह हाथ से मसल के इसको ये इस तरह ये बारीक
इस तरह कर लिया है। तो ये शोरबे वाले सालन में और ख़ास तौर पे ये आलू की भुजिया, इस तरह जो खुश्क सालन होते हैं उसमें भी ये ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और इस तरह कुछ हमने पुदीना इस तरह बड़े बड़े पत्तों की शक्ल में जो है वो सेव कर लिया है, ये देखें। तो जब आपको ये इस्तेमाल करना होगा तो आप थोड़े से पानी में इसको भिगो के रख दें और बिल्कुल ये ताज़े का ही मज़ा करवाएगा। और ये कुछ हमने इसको पाउडर फॉर्म में हमने इसको कर लिया है, ये आपको दिखाते हैं पीस के। तो इसमें हमने डाल लिया, ये देखें, ये देखें इसकी। तो इतना यानी इस हद तक हमने बारीक इसको ये हाथ से भी आप मसल कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ये सूख जाता है तो हाथ से मसल के भी इतना बारीक हो जाता है। और ये पुदीना जो है ये भी दही भल्लों में और ये बूंदी में और इस तरह आलू और चने की जो चाट है उसमें ये इस तरह बारीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब कुछ ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं इस तरह मोटे मोटे। तो ये हाथ से भी इस तरह हो सकते हैं, तो लेकिन ज़रा जल्दी हो जाएंगे। ये हम इसमें मशीन में डालेंगे, ग्राइंडर में, इस तरह। इस तरह ज़रा जल्दी हो जाएंगे। और फिर तकरीबन ऊपर कपड़ा डाल के धूप में थोड़ी सी धूप लगवा लेंगे ताकि इसमें नमी जो है वो, जो नमी क्योंकि ख़राब करती है इसको, तो अगर इसमें नमी होगी तो ये ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो थोड़ी सी ज़रा धूप लगवाएंगे ताकि ये कुछ क्रिस्पी भी हो जाए और नमी भी इसकी ख़त्म हो जाए। ब्रेड क्रम्स भी हो गए हमारे रेडी। ये देखिए जिस तरह हम चाहते थे थोड़े थोड़े मोटे हों, क्योंकि बाज़ रेसिपी में ये छोटे छोटे जो है मोटे क्रम्स की ज़रूरत होती है। ये देखें जिस तरह हम चाहते थे ये वैसे ही हो गए हैं। तो चलें जी, ये ब्रेड क्रम्स हमने कर लिए हैं रेडी। तो अब हम ये भी साइड पे रखते हैं और जो जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के लिए वो भी आपसे शेयर करते जा रहे हैं। तो अब ये टमाटर है तो इसमें हम डालते हैं कुछ पानी और इसको बॉयल करने के लिए रखते हैं और उस वक्त तक इसको उबालेंगे जब तक इसकी ऊपर वाला छिलका अलग ना हो जाए। कि अब छिलके जो है इसे अलग होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में बाहर निकालते हैं और फिर जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे फिर हम जग में इसको ग्राइंड करके तो आइस क्यूब्स प्लेट्स जो हैं तो उसमें डाल लेंगे। छिलके हमने जो है इसके अलग कर लिए हैं टमाटरों के। अब इनको अच्छी तरह इस तरह मैश करके तो इजाफी पानी इसमें हम नहीं ऐड करेंगे, बल्कि ये जो टमाटरों का अपना है इसमें जूस वगैरह तो इसी के अंदर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और 2 टेबलस्पून इसके साथ ऑयल भी ऐड करेंगे। ये जब टमाटो की ये क्यूब्स जब रेडी होंगी तो फिर जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसमें 2 टेबलस्पून तकरीबन हम इसमें ऑयल जो है वो ऐड करेंगे इस तरह। यानी जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये क्यूब्स जो इसकी हम रेडी करेंगे इस प्यूरी की, तो फिर वो जब हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ये नरम होंगी और जल्दी ये घुल जाएंगी उसमें सालन में। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये प्यूरी, कितनी स्मूथी, कितनी साफ़ सुथरी ये हमारी बन के रेडी होगी। इसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल वगैरह भी शामिल किया है। तो अब इसके ये चलिए जी, अब हमारी ये टमाटो की क्यूब्स की शक्ल में जो है ये अब हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब इन्हें भी एयर टाइट ज़िप वाले जो एयर टाइट बॉक्स या ज़िप वाले जो बैग्स हैं उनमें हम इस तरह सेव कर लेंगे। अब बारी आती है अदरक लहसुन के पेस्ट की। तो ये जिंजर गार्लिक ये हमने रेडी कर लिए हैं और इसमें 2-3 हमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, इसमें ज़रा अच्छा सा टेस्ट आएगा। और ये 2 टेबलस्पून जो है इसमें ऑयल शामिल करेंगे और तकरीबन इतना ही जो है वो हम पानी ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे भी टुकड़ियों की शक्ल में ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये स्मूथी सा ये देखें मिक्सचर जो है ये रेडी हो चुका है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसको भी हम इस तरह टुकड़ियों में
महफूज कर लेंगे। बाकी जो है ये देखें, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त हम इसको ये 1 टीस्पून ये एक टुकड़ी में है, तो उसके अपने खानों की जो है वो मिकदार उसके मुताबिक हम इसमें से ये चटनियाँ वगैरह हम ले लेंगे और खाने में शामिल कर लेंगे। अब इसको भी इस तरह इसकी बंद करके तो इसको भी ये हम रखते हैं फ्रीज़र में। दही वाले रायते तैयार करने के लिए उसके लिए हमने लिया है एक ये बड़ा बाउल ये धनिया का लिया है, इस तरह धो के बड़ी बड़ी कटिंग कर लिया, और हाफ़ प्याली हमने पुदीने के इस तरह पत्ते ले लिए हैं, और साथ ही हमने ये तकरीबन 4 से 5 ये सब्ज़ मिर्च ली है, और इसमें 2 से 3 ये देसी लहसुन के जवे हैं, और 1 टीस्पून इसमें हमने नमक लिया है, और 1 टीस्पून इसमें क्यूमन सीड्स ये ज़ीरा लिया है, और ये हमने 2 अदद ये क्यूब्स ली हैं, और ठंडा पानी लिया है। तो ये भी एक टिप है, तो ये जब हम इसके साथ ग्राइंड करेंगे तो फिर ये हमारी चटनी का रंग जो है वो एंड तक ग्रीन रहेगा, बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो चटनी हमने पुदीने की और इसके धनिए की और सब्ज़ मिर्च की और इसमें लहसुन वगैरह था शामिल, ये डाल के हमने ये तैयार कर ली है, और इस तरह इसको भी इस तरह आइस प्लेट में हमने शिफ्ट कर दिया है। तो इसका हमने आपको एक टिप बताया है कि इसमें जब ग्राइंड हमने करना होता है तो इसमें बर्फ़ 2 पीस या ठंडा पानी इसमें डालें, उसका इससे ये होगा कि इसका रंग जो है वो एंड तक इसका सब्ज़ रहेगा, ग्रीन रहेगा, तो उसका रंगत में तब्दीली नहीं आएगी। होता है इस तरह है कि जब हम जग में डाल के या ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करते हैं तो उस वक्त ये जो मशीनरी है, क्योंकि इससे हीट पैदा होती है, और वो हीट जो है वो ये पत्तों का रंग जो है वो स्याह कर देती है। तो इसीलिए जब हम चटनी बनाते थे तो ऊपर एक ब्लैक सी लेयर आ जाती थी। तो अब ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें चिल्ड वाटर और थोड़ी सी आइस शामिल की है। तो अब इसको भी फ्रीज़र में रखते हैं। अब ये देखें, ये जो चटनी हमने बनाई थी और ये भी हमने इस तरह इसको टुकड़ियों में सेव कर लिया था। अब ये भी फ्रीज़ हो चुके हैं, और इसको भी हम एयर टाइट जो बैग है उसमें डाल के तो दोबारा सेव कर लेते हैं। और ये देखें, जब ज़रूरत होगी तो उस वक्त आप जो है इसे निकाल के, तो 5 मिनट पहले जो है आप इसे निकाल के इसमें इस तरह शामिल कर लें, तो इस तरह आपका काफ़ी टाइम जो है वो बच जाएगा। ये देखें, इसी तरह हमने कुछ ये लेमन लिए थे, तो एक आइडिया के तौर पे आपको ये दिखाना था। ये देखें, इसमें बर्फ़ जम चुकी है, इसको हमने ऐसे ही धो के खुश्क करके तो फ्रीज़र में रख दिया था। तो जब आपने इस्तेमाल करना होगा तो फ्रीज़र में से कुछ देर पहले आप निकाल के पानी में भिगो दें, और इस तरह ये देखें बिल्कुल नरम है स्किन इसकी, और बिल्कुल कलर जो है इसका वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये देखें, आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखें, और ये अंदर से बिल्कुल वैसे ही नरम और सॉफ्ट सा, ये देखें। तो ये भी एक आइडिया है लेमन जो है इसको सेव करने का। तो अब चूँकि इसमें ये रेडी हो चुके हैं ये भी, तो इसको भी हम इस तरह पैकेट में बंद कर लेते हैं, और इसको बाकायदा अब ये लॉक इसका बंद करके तो इसको फ्रीज़र में सेव कर लेते हैं। तो ये भी हमारे रमज़ान मुबारक के लिए ये हमें काम आएंगे। तो इसके अलावा हमने ये कुछ सब्ज़ चने लिए हैं, तो आजकल वैसे मिलने तो आने तो बंद हो गए हैं, तो ये दूर दराज के किसी इलाके से हमने मंगवाए हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है। तो इसको भी अब जो है वो ये ज़िप वाले लॉक में इस तरह ये डाल के तो इसको भी पैक कर लेंगे और फ्रीज़र में रख लेंगे, और 1 टीस्पून जो है इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। इस तरह इसका कलर जो है वो एंड तक वो सही रहेगा।
ये इसको भी इस तरह ये हम इसमें ये आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें हम अब डालेंगे ये 1 टेबल स्पून ऑयल। इस तरह ये ख़राब नहीं होंगे और रमज़ान मुबारक में हमें बहुत ही काम आएंगे। ये देखिए, ऑयल जो है ये सब चनों पे लग चुका है। ये देखिए, और इस तरह इसको भी हम सेव कर लेंगे। जो जो चीज़ें हम सेव करते जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए जी, अब हम क्या सेव कर रहे हैं, हमने बल्कि ये स्ट्रॉबेरी सेव की है क्योंकि अब सीज़न है। तो इस तरह हमने इसको पैकेट बना के रख लिए है और रमज़ान मुबारक में इससे मिल्क शेक और इसके जूस वगैरह जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एनर्जी देगा। तो इसी तरह हमने ये शहतूत की रेसिपी हमने वैसे तैयार की हुई है, उसकी जो शरबत वगैरह बनाते हैं। तो शहतूत का जो रेसिपी है वो भी आपसे शेयर करेंगे, वो अलग से है रेसिपी। तो ये हमने शहतूत है, कुछ ये देसी शहतूत हैं। तो इसको भी इस तरह ये हमने धो के अच्छी तरह खुश्क करके, तो ये टिश्यू पेपर नीचे लगा के और इस तरह जो है पैक करके तो फ्रीजर में रखा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था। सो इसको भी अब सेव कर लेते हैं और इस तरह ये रमज़ान मुबारक में इससे भी हम जो है जूस वगैरह बनाएंगे और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत सपोर्ट करेगा। तो इसको भी हम इस तरह एयर टाइट बैग में जो है सेव कर लेते हैं। जो जो चीज़ें हमने पैक कर ली हैं वो सब आपको दिखाते हैं। तो ये पुदीना हमने सेव किया हुआ है, ये ब्रेड क्रम्स, ये प्याज सुरख करके हमने सेव की हुई है, ये स्ट्रॉबेरी हमने सेव की हुई है, ये कद्दूकश गाजर और ये लेमन और ये सब्ज़ चने, ये लहसुन अदरक पेस्ट की हमने इस तरह की हुई है। इस तरह ये टमाटर की टुकड़ियाँ वगैरह हैं। तो इस तरह ये चॉप किए हुए गाजर हैं, कैरेट हैं। तो ये इस तरह ये हमारे पास है ये ग्रीन कैप्सिकम, ये शिमला मिर्च है और इस तरह ये ऑरेंज येलो और रेड हमारे पास ये कैप्सिकम है, ये शिमला मिर्चें हैं। तो इनके साथ ही ये मेथी हमने महफूज की हुई है पकौड़ों के लिए या मुख्तलिफ और खानों के लिए। तो ये देसी शहतूत हैं, ये हमने जूस के लिए रमज़ान मुबारक में उसके लिए सेव किए हुए हैं। और ये भी गाजर की हैं, ये छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में हमने इसको सेव किया हुआ है। और ये भी गाजर की ये वो किस्म है जो सारा साल ही अवेलेबल होती है। और इसी तरह हमने ये धनिया और पुदीने की जो चटनी की इस तरह टुकड़ियों में ये भी पैकिंग कर ली है। और ये हैं जैसे कि पहले आपको वो शायद बता चुके हैं ब्रेड क्रम्स। तो हमारी ये काबिश अगर आपको ये पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।